क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा? हाँ, वही इतिहास जिसमें राजाओं की बहादुरी, वीरों की गाथाएं और हमारे सांस्कृतिक धरोहर की कहानियां छिपी हैं, अब ग्लोबल सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। हॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में इंडियन लेजेंड्स भी अब अपने रंग दिखाने लगे हैं। सोचिए, राम, कृष्ण, शिव या महाभारत के पात्र सिर्फ मिथ्स नहीं, बल्कि ऐसे स्टोरीज हैं जो आज के जेनरेशन के दिलों को छू सकती है। और ये केवल नॉस्टैल्जिया नहीं है, बल्कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन है। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, ओटीटी व्यूअरशिप और इंटरनेशनल क्यूरियोसिटी बता रहे हैं कि हमारी कहानियां अब पूरी दुनिया के लिए इंट्रिग्यूइंग बन गई है। रीजनल प्रोजेक्ट से लेकर ब्लॉकबस्टर्स तक फिल्म मेकर्स अब हिस्ट्री को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। रिलेटेबल कैरेक्टर्स, हाईटेक वीएफएक्स और स्टोरी टेलिंग जो ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करे। ये ट्रेंड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी और प्राइड की जर्नी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री अब सिनेमा की दुनिया में अपनी एपिक एंट्री बनाने जा रही है और ये वेव पूरी दुनिया में छा सकती है। पिछले कुछ सालों में इंडियन सिनेमा ने एक नया ट्रेंड देखा है, इतिहास पर आधारित फिल्में। ये ट्रेंड केवल टेम्पररी क्रेज नहीं, बल्कि दर्शकों की ग्रोइंग क्यूरियोसिटी और कल्चरल प्राइड का संकेत है। पहले लोग हिस्टोरिकल फिल्म्स को सिर्फ ओकेजनल इंटरेस्ट के लिए देखते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। ऑडियंस चाहता है कि उनके सामने सिर्फ एंटरटेनमेंट ना आए, बल्कि स्टोरीज जो उनके रूट्स, आइडेंटिटी और कल्चरल हेरिटेज से जुड़ी हों। आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म्स ने इसे क्लियरली दिखा दिया। भले ही क्रिटिक्स ने कुछ कंप्लेंट्स की हो, ऑडियंस रिस्पॉन्स ने साबित कर दिया कि इंटरेस्ट हमेशा रहेगा। आदि पुरुष ने रामायण के पॉपुलर कैरेक्टर्स को मॉडर्न सिनेमैटिक लैंग्वेज में पेश किया और दिखाया कि मास ऑडियंस अभी भी हमारी कहानियों के लिए रेडी है। वही ब्रह्मास्त्र ने स्केल और विजुअल इफेक्ट्स के मामले में बेंचमार्क सेट किया। लोगों को अब सिर्फ डायलॉग्स या एक्शन नहीं चाहिए, बल्कि वो सिनेमैटिक स्पेक्टिकल देखना चाहते हैं जो ट्रेडिशनल स्टोरीज को नए तरीके से प्रेजेंट करे। रीजनल सिनेमा भी पीछे नहीं है। कंटारा जैसे प्रोजेक्ट्स ने प्रूव कर दिया कि रूट्स में छुपी कहानियां यूनिवर्सल कनेक्ट रखती है। छोटे टाउन्स और विलेजेस की लोकल लेजेंड्स भी ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकती है। जब स्टोरीज रिलेटेबल और इमोशंस ड्रिवन हो, तो बैरियर्स डिसअपियर हो जाते हैं। यंग जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कॉन्स्टेंटली सर्च करती है, एक्सप्लोर करती है, और यही क्यूरियोसिटी हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट की डिमांड बढ़ा रही है। अगर डेटा देखें, पिछले 5 सालों में इंडियन हिस्ट्री इंस्पायर्ड मूवीज ने कंसिस्टेंटली बॉक्स ऑफिस पर नॉन हिस्ट्री फिल्म्स को चैलेंज किया है। इंडिया का इतिहास इतना वास्ट है कि हम सिर्फ रामायण, महाभारत या मुगल एरा तक ही सीमित नहीं है। हर राज्य और रीजन के पास अपनी यूनिक लेजेंड्स है। चोला, विजयनगर, मराठा, राजपूत, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल स्टोरीज, और इन सब में सिनेमैटिक पोटेंशियल है। वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन करें तो हॉलीवुड ने ग्रीस और इजिप्ट की मिथ्स को कितनी बार अडेप्ट किया, लेकिन इंडिया की डेप्थ कहीं अधिक है। स्टोरीज की कॉम्प्लेक्सिटी, लेयर्ड कैरेक्टर्स और कल्चरल रिचनेस इसे अनमैच्ड बनाती है। इसके अलावा हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट केवल स्टोरीज ही नहीं, बल्कि लेसन्स और इंस्पिरेशन भी देता है। यंग ऑडियंस अब सिर्फ एस्केपिज्म नहीं चाहती, वो लर्निंग, डिस्कवरी और कनेक्शन भी चाहती है। ये फिल्म्स उन्हें उनके एंसेस्टर्स की अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स और विजन से जुड़ने का मौका देती है। यही वजह है कि फिल्म मेकर्स अब ट्रेडिशनल अप्रोच छोड़कर मॉडर्न नैरेटिव और ग्लोबल स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी ये बूम नोटिसेबल है। मेजर स्टूडियोज अब हिस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरते। बिग बजट्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये सब फैक्टर्स इसे प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। वे जानते हैं कि ग्लोबल ऑडियंस इंडियन लेजेंड्स के स्टोरीज को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट दिखा रही है। इस शिफ्ट का कल्चरल इम्पैक्ट भी बड़ा है। हिस्टोरिकली इंडियन सिनेमा ने ग्लोबल स्टेज पर कभी मेजर प्रेजेंस नहीं बनाई, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। जब आरआरआर या कंटारा जैसी फिल्म्स इंटरनेशनल फेस्टिवल्स और अवार्ड्स में अटेंशन ग्रैब करती हैं, तो ये सिग्नल देता है कि इंडियन स्टोरीज वर्ल्ड वाइड रेसोनेट कर सकती है। ऑडियंस सिर्फ इंडियन डायस्पोरा तक सीमित नहीं है। अब ग्लोबल व्यूअर्स भी हमारी हिस्ट्री और लेजेंड्स को क्यूरियोसिटी और एडमिरेशन के साथ देख रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन हिस्ट्री अब सोने की खान बन गई है। फिल्म मेकर्स के लिए ये एंडलेस अपॉर्चुनिटीज की दुनिया है। हर डायनेस्टी, हीरो, विलन और रीजनल लेजेंड में सिनेमैटिक पोटेंशियल छिपा है। फ्यूचर में ये ट्रेंड और ग्रो करेगा, क्योंकि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी लगातार बढ़ रही है और इंडस्ट्री के पास स्टोरीज प्रेजेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी दोनों है। जब हम हिस्ट्री बेस्ड फिल्म्स की बात करते हैं, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बड़े सेट्स, फ्लैशी कॉस्ट्यूम्स
और हैवी VFX के लिए बनती है, लेकिन असल में अब कहानी का अंदाज ही मेन गेम चेंजर बन गया है। मॉडर्न फिल्म मेकर्स ने यह समझ लिया है कि ऑडियंस अब सिर्फ स्पेक्टिकल देखने नहीं आती, वो रिलेटेबल और ह्यूमनाइज्ड कैरेक्टर्स चाहती है। यही वजह है कि अब रावणा, दुर्योधन या द्रौपदी जैसे आइकॉनिक फिगर्स को सिर्फ मिथोलॉजिकल आइकॉन्स के तौर पर नहीं, बल्कि लेयर्ड मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज के रूप में पेश किया जा रहा है। पहले रावणा केवल विलन था, लेकिन अब फिल्म मेकर्स उसके कॉम्प्लेक्स मोटिव्स और शेड्स ऑफ ग्रे दिखाते हैं। वही द्रौपदी अब केवल महाभारत की सेंट्रल फीमेल फिगर नहीं रही, वो एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और फेमिनिस्ट आइकन बन चुकी है। इस बदलाव का मतलब केवल क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, बल्कि ऑडियंस की इवॉल्विंग एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना भी है। यंग व्यूअर्स अब ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टराइजेशन में विश्वास नहीं करते, उन्हें कैरेक्टर्स के मोरल डिलेमास, इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स भी एक्सप्लोर करने हैं। डेटा इसे सपोर्ट करता है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग शोज और फिल्म्स की एनालिसिस बताती है कि डार्क, कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक स्टोरीज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। मैच्योर ऑडियंस चाहती है कि फिल्म्स थेमैटिकली डीप हो, इमोशंस ड्रिवन हो और कल्चरल ऑथेंटिसिटी रिटेन करें। यही ट्रेंड हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट में भी दिख रहा है। फिल्म मेकर्स अब हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के साथ मॉडर्न स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसके साथ ही सिनेमैटिक लैंग्वेज में इनोवेशन भी आ रहा है। सिंपल डायलॉग्स और लिनियर स्टोरी टेलिंग अब ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं करती। लेट स्क्रिप्ट्स, नॉन लिनियर नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स का यूज बढ़ गया है। उदाहरण के तौर पर कंटारा जैसी रीजनल फिल्म्स में स्टोरी टेलिंग का स्टाइल रूटेड है, लेकिन प्रेजेंटेशन मॉडर्न और सिनेमैटिक है। कैरेक्टर्स का एवोल्यूशन, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स और रीजनल कल्चरल न्यूएंसेस इसे ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी रिलेटेबल बनाते हैं। टेक्नोलॉजी भी इस नए स्टोरी टेलिंग अप्रोच का सपोर्ट कर रही है। हाई एंड VFX और एनिमेशन टूल्स अब सिर्फ स्पेक्टिकल के लिए नहीं, बल्कि स्टोरी को एनहांस करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहुबली और ब्रह्मास्त्र ने यह दिखाया कि मैसिव VFX शॉट्स और ग्रैंड विजुअल्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकते हैं। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अब केवल विजुअल डिलाइट नहीं, बल्कि स्टोरी ड्रिवन इमर्शन बन गया है। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल ब्रिलियंस का मामला नहीं है। कल्चरल ऑथेंटिसिटी और रीजनल फ्लेवर अब फिल्म मेकर्स के लिए क्रिटिकल हो गया है। इंडियन हिस्ट्री की स्टोरीज इतनी डाइवर्स है कि हर रीजन की कल्चरल डिटेल्स, लैंग्वेज, रिचुअल्स और सोशल स्ट्रक्चर्स अलग होती है। सक्सेसफुल हिस्ट्री बेस्ड फिल्म्स वही है जो इन न्यूएंसेस को रिस्पेक्ट करें और ऑडियंस को इमर्सिव एक्सपीरियंस दे। ग्लोबल व्यूअर्स भी कल्चरल ऑथेंटिसिटी को पहचानते हैं और इसे अप्रिशिएट करते हैं। ऑडियंस एंगेजमेंट का नया तरीका भी इस अप्रोच में है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस डिस्कशंस, कैरेक्टर डिबेट्स और स्टोरी थ्योरीज एक्सप्लोर हो रही है। फैंस अब पैसिव व्यूअर्स नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन गए हैं। हिस्टोरिकल फिगर्स के मोटिव्स, एथिक्स और डिसीजंस पर डिबेट्स कर रहे हैं। यही एंगेजमेंट हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट को सिर्फ सिनेमैटिक प्रोजेक्ट से ऊपर उठाता है और कल्चरल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाता है। यही वजह है कि फिल्म मेकर्स अब कैरेक्टर्स और नैरेटिव्स को मल्टी लेयर्ड बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट, मोरली एम्बिगुअस एंटेगनिस्ट और कॉम्प्लेक्स सपोर्टिंग कास्ट के साथ स्टोरीज ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरह स्ट्रक्चर्ड होती है। इससे फिल्म्स सिर्फ रीजनल ऑडियंस नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स के लिए भी अपीलिंग बनती है। मॉडर्न स्टोरी टेलिंग का ये अप्रोच हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट को एक नया डायमेंशन देता है। कंक्लूजन ये है कि आज की हिस्ट्री बेस्ड फिल्म्स सिर्फ शाइनी VFX और ग्रैंड सेट्स पर आधारित नहीं है। ये नया दौर है जहां स्टोरी टेलिंग का अंदाज, कैरेक्टर डेप्थ और कल्चरल ऑथेंटिसिटी मेन फोकस है। ऑडियंस अब सिर्फ मिथोलॉजी या हिस्टोरिकल आइकॉन्स देखने नहीं आती, वे उन कैरेक्टर्स और स्टोरीज के ह्यूमन, रिलेटेबल और इमोशनली रेसोनेंट पहलुओं से जुड़ना चाहती है। यही बदलाव इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब ले जा रहा है और हमारी हिस्ट्री को वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए रेलेवेंट बना रहा है। जब हम इंडियन हिस्ट्री बेस्ड फिल्म्स की बात करते हैं तो केवल स्टोरी टेलिंग या कल्चर नहीं, बल्कि एक बड़ा बिजनेस एस्पेक्ट भी इसमें शामिल है। पिछले कुछ सालों में यह स्पष्ट हो गया है कि इतिहास पर बनी फिल्में सिर्फ क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये $1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज बन चुकी है। मेजर स्टूडियोज, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स और OTT प्लेटफॉर्म्स सब इस जॉनर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट लगातार बढ़ रहा है। पहली वजह यह है कि हिस्टोरिकल फिल्म्स का स्केल बहुत बड़ा होता है। आदि पुरुष, ब्रह्मास्त्र और बाहुबली जैसी फिल्में सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं, बल्कि सिनेमैटिक स्पेक्टिकल और मास अपील के लिए डिजाइन की गई है। इन प्रोजेक्ट्स में hundreds of crores का इन्वेस्टमेंट होता है। सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, VFX, स्टार कास्ट और मार्केटिंग में। लेकिन इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा होता है, रिटर्न्स भी उतने ही इंप्रेसिव होते हैं। उदाहरण के लिए बाहुबली और RRR जैसी फिल्मों ने सिर्फ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शंस किए।
बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शेयर्ड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। हॉलीवुड ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स जैसी मॉडल्स में सफलता देखी है। इंडियन स्टूडियोज भी अब इसी तरह का अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक सिनेमैटिक यूनिवर्स जहां रामायण, महाभारत और रीजनल लेजेंड्स इंटरकनेक्टेड हो। इस अप्रोच से ऑडियंस एंगेजमेंट और मर्चेंडाइज रेवेन्यू दोनों बढ़ते हैं। शेयर्ड यूनिवर्स मॉडल से स्टूडियोज लगातार कंटेंट रिलीज कर सकते हैं, जिससे फैन बेस और ब्रांड लॉयल्टी मजबूत होती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी इस बिजनेस मॉडल में इंटेग्रल रोल निभा रहे हैं। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी सर्विसेज हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन प्लेटफॉर्म्स को पता है कि ग्लोबल ऑडियंस में इंडियन लेजेंड्स के लिए क्यूरियोसिटी हाई है। आरआरआर, कंटारा और सिमिलर प्रोजेक्ट्स ने साबित किया कि इंटरनेशनल व्यूअर्स भी कल्चरल न्यूएंस और एपिक स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा स्ट्रीमिंग रिलीज से रेवेन्यू मल्टीपल सोर्सेज से आता है। सब्सक्रिप्शन, लाइसेंसिंग और रीजनल राइट्स, रिपोर्ट्स और डेटा इसे और स्ट्रेंथन करते हैं। फिक्सी और ईवाई के स्टडीज दिखाते हैं कि इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट का ग्रोथ रेट अन्य जॉनर्स से कहीं तेज है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि ऑडियंस डिमांड प्रेडिक्टेबल और हाई है। यंग जनरेशन जो डिजिटल सैवी और ग्लोबली अवेयर है, इस ट्रेंड को पुश कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, सोशल मीडिया प्रमोशंस और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस इस बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गए हैं। मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी इस बिजनेस का क्रिटिकल एस्पेक्ट है। हिस्टोरिकल फिल्म्स को केवल सिनेमा पोस्टर्स और ट्रेलर्स तक सीमित नहीं रखा जाता। लार्ज स्केल प्रमोशंस, इंटरनेशनल प्रीमियर्स, बिहाइंड द सीन्स कंटेंट और इंटरैक्टिव फैन एंगेजमेंट कैंपेन्स अब स्टैंडर्ड बन चुके हैं। इसके अलावा मर्चेंडाइज, ग्राफिक नॉवेल्स, एनिमेशन सीरीज और गेम्स भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बन गए हैं। एग्जाम्पल के लिए बाहुबली और आरआरआर ने मर्चेंडाइजिंग में हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया। हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फिल्म मेकर्स और स्टूडियोज रिस्क मैनेजमेंट पर भी फोकस कर रहे हैं। कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट टेस्टिंग और ऑडियंस एनालिसिस अब प्री प्रोडक्शन का हिस्सा है। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, कल्चरल सेंसिटिविटी और ऑडियंस रिलेटेबिलिटी को केयरफुली इवैल्यूएट किया जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन या कंट्रोवर्सीज बॉक्स ऑफिस और ब्रांड रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए स्टूडियोज ज्यादा कॉशियस और स्ट्रैटेजिक हो गए हैं। बजट और रेवेन्यू की बात करें तो हिस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स अब स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस नहीं रहे। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट के बावजूद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) बहुत अट्रैक्टिव है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन डील्स, सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स और मर्चेंडाइज कंबाइंड इन फिल्म्स को मल्टी चैनल रेवेन्यू पावर हाउस बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आरआरआर की वर्ल्ड वाइड सक्सेस ने दिखाया कि इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा सिर्फ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है, ग्लोबल मार्केट में भी ह्यूज प्रॉफिट पोटेंशियल है। ऑडियंस बिहेवियर भी इस बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करता है। यंग व्यूअर्स केवल फिल्म्स देखने नहीं आते, वे कैरेक्टर्स और स्टोरीज से कनेक्ट करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर फैन थ्योरीज, डिबेट्स और मेम्स ये कंफर्म करते हैं कि ऑडियंस एक्टिव पार्टिसिपेंट है। ये एंगेजमेंट स्टूडियोज के लिए एडिशनल लेवरेज बनाता है एडवांस्ड प्रमोशंस, सिक्वेल्स और स्पिन ऑफ्स प्लान करने में। एसेंशियली ऑडियंस इटसेल्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 5 से 10 साल में हिस्ट्री बेस्ड सिनेमा का इकोनॉमिक फुटप्रिंट और बड़ा होगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI ड्रिवन VFX, मोशन कैप्चर और इमर्सिव साउंड डिजाइन प्रोडक्शन कॉस्ट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। स्टूडियोज अब लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट्स को रियलिस्टिक बजट प्लानिंग के साथ एक्सिक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल को-प्रोडक्शंस और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप्स इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा को वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर दे रहे हैं। कल्चरल एक्सपोर्ट भी इस बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गया है। जिस तरह कोरियन वेव ने K-पॉप और K-ड्रामा के ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट किया, वैसे ही इंडियन हिस्टोरिकल फिल्म्स कल्चरल एक्सपोर्ट और ग्लोबल ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड इनिशियल ब्रिज बन रहा है और लोकल ग्लोबल ऑडियंस इस कंटेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हिस्ट्री बेस्ड फिल्म्स अब केवल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस का मामला नहीं, बल्कि ग्लोबल कल्चरल फेनोमेनन बन रहे हैं। इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा में पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि अब स्टोरी टेलिंग केवल स्टोरी टेलिंग तक सीमित नहीं रही। टेक्नोलॉजी ने फिल्म मेकिंग के हर पहलू को रीडिफाइन कर दिया है। हाई एंड VFX, एनिमेशन, मोशन कैप्चर और AI बेस्ड विजुअल्स ने ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया है जो पहले केवल इमेजिनेशन में पॉसिबल था। मॉडर्न फिल्म मेकर्स अब अपने विजन्स को रियलिटी में बदल सकते हैं और ऑडियंस भी ऐसी इमर्सिव एक्सपीरियंसेस की उम्मीद करने लगी है। बाहुबली सीरीज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रीजनल स्टोरी होने के बावजूद इसने ग्लोबल सिनेमैटिक स्टैंडर्ड्स को टच किया। मैसिव बैटल सीक्वेंसेस, पैलेसेस और लैंडस्केप्स को रियलिस्टिकली प्रेजेंट किया गया, जबकि टेक्नोलॉजी ने स्केल
और विजुअल ग्रैंडियोर दोनों बढ़ा दिए। लगभग 6000 से ज्यादा VFX शॉट्स वाले प्रोजेक्ट्स जैसे ब्रह्मास्त्र ने यह दिखाया कि इंडियन सिनेमा अब हॉलीवुड लेवल स्पेक्टिकल डिलीवर कर सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी केवल स्पेक्टिकल के लिए नहीं है। मॉडर्न फिल्म मेकर्स इसे स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बना रहे हैं। कैरेक्टर्स के इमोशंस, एक्शन सीक्वेंसेस और इवन सटल एक्सप्रेशंस को एनहांस करने के लिए मोशन कैप्चर और फेशियल एनिमेशन टेक्निक्स यूज की जा रही है। इससे फिल्म्स का इमोशनल इंपैक्ट बढ़ता है और ऑडियंस डीपर कनेक्ट करती है। AI बेस्ड टूल्स और रियल टाइम रेंडरिंग अब प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, जिससे फिल्म मेकर्स बड़े प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। साउंड डिजाइन भी अब सिनेमैटिक आर्ट का इंटेग्रल हिस्सा बन गया है। सराउंड साउंड, इमर्सिव ऑडियो और हाई क्वालिटी मिक्सिंग से फिल्म्स में एपिक स्केल और रियलिज्म आता है। हिस्टोरिकल बैटल्स, रॉयल कोर्ट्स और नेचुरल लैंडस्केप्स के सीन्स अब ऑडियंस को लिटरल फीलिंग देते हैं कि वे उस हिस्टोरिकल एरा में मौजूद है। सिनेमैटिक टेक्नोलॉजी और आर्टिस्टिक विजन का ये कॉम्बिनेशन स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। VFX और एनिमेशन इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट भी रिमार्केबल है। इंडिया का VFX सेक्टर हर साल डबल डिजिट ग्रोथ अचीव कर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडियोज और थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी इंडियन VFX टीम्स इंक्रीजिंगली हायर हो रहे हैं, जो ये दिखाता है कि इंडियन टैलेंट अब ग्लोबल बेंचमार्क पर कॉम्पीट कर सकता है। टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स ने इंडियन सिनेमा को नॉट जस्ट रेप्लिकेट बल्कि इनोवेट करने का मौका दिया है। इसके अलावा फिल्म मेकिंग टूल्स अब फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेट्स और लार्ज स्केल सीक्वेंसेस को डिजिटली क्रिएट किया जा सकता है, जिससे बजट और प्रोडक्शन टाइमलाइन ऑप्टिमाइज होते हैं। AI ड्रिवन पोस्ट प्रोडक्शन टूल्स एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग और साउंड सिंक्रोनाइजेशन में स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं। रिजल्ट यह है कि हिस्टोरिकल सिनेमा अब ग्रैंड स्पेक्टिकल के साथ साथ सिनेमैटिक प्रिसिशन भी डिलीवर कर सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी केवल टेक्निकल ब्रिलियंस नहीं है, ये आर्ट का एनहांसमेंट है। फिल्म मेकर्स अब हिस्ट्री और मिथोलॉजी की स्टोरीज को विजुअली स्टनिंग, कल्चरली ऑथेंटिक और इमोशनली रेसोनेंट बना सकते हैं। हाईटेक विजुअल्स कैरेक्टर्स और सेटिंग्स को लार्जर देन लाइफ बनाते हैं, लेकिन साथ ही स्टोरी और कल्चरल एसेंस को रिटेन करते हैं। ये बैलेंस ही मॉडर्न हिस्टोरिकल सिनेमा की सबसे बड़ी सफलता है। ऑडियंस पर्सपेक्टिव से भी ये मेजर शिफ्ट है। डिजिटल नेटिव जनरेशन अब सिर्फ ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग या फ्लैट विजुअल्स से सेटिस्फाई नहीं होती। उन्हें इमर्सिव, हाई क्वालिटी सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस चाहिए, जो स्टोरी, कैरेक्टर्स और हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी को बैलेंस करें। टेक्नोलॉजी ने फिल्म मेकर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वे ग्लोबली कम्पिटिटिव फिल्म्स प्रोड्यूस करें और ऑडियंस वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करें। ग्लोबल कंपैरिजन करें तो हॉलीवुड और यूरोपियन सिनेमा ने सेंचुरीज ओल्ड स्टोरीज को विजुअल स्पेक्टिकल में ट्रांसफॉर्म किया। अब इंडियन सिनेमा भी वही कर रहा है, लेकिन यूनिक कल्चरल पर्सपेक्टिव और लेजेंड्स के साथ। टेक्नोलॉजी और आर्टिस्टिक विजन का ये मेल इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिला रहा है। बाहुबली, ब्रह्मास्त्र, आदि पुरुष और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसका प्रूफ है। कंक्लूजन ये है कि मॉडर्न इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा अब केवल स्टोरी टेलिंग या स्पेक्टिकल तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी ने फिल्म मेकिंग को एम्पावर किया है। VFX, मोशन कैप्चर, AI टूल्स, एनिमेशन और इमर्सिव साउंड के जरिए स्टोरीज को एपिक, एंगेजिंग और ग्लोबली रेलेवेंट बनाया गया है। आर्टिस्टिक विजन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का ये मेल इंडियन सिनेमा को एक नई आइडेंटिटी और ग्लोबल सिनेमैटिक लैंग्वेज दे रहा है। इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा अब केवल डोमेस्टिक फेनोमेनन नहीं रहा, ये ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना चुका है। पिछले कुछ सालों में RRR, कंटारा और सिमिलर प्रोजेक्ट्स ने ये साबित कर दिया कि हमारा इतिहास और लेजेंड्स दुनिया भर के ऑडियंस के लिए इक्वली एंगेजिंग है। ये केवल सिनेमा की स्टोरी टेलिंग की बात नहीं है, बल्कि कल्चरल एक्सपोर्ट और ग्लोबल ब्रांड वैल्यू की भी कहानी है। RRR की ग्लोबल सक्सेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिल्म ने ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब्स और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ध्यान खींचा और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ने इंडियन सिनेमा को नए नजरिए से देखा। ये साबित करता है कि इंडियन स्टोरीज केवल लोकल अपील नहीं रखते, बल्कि यूनिवर्सल इमोशंस और एपिक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ग्लोबल कनेक्ट भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल व्यूअर्स ने एक्शन, ड्रामा और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के कॉम्बिनेशन को अप्रिशिएट किया और ये सिग्नल दिया कि इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा अब कल्चरल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन चुका है। इंडियन डायस्पोरा इस ग्लोबल रीच में सबसे बड़ा ब्रिज है। दुनिया भर में फैली इंडियन कम्युनिटी इनिशियल ऑडियंस के रूप में काम करती है। जब डायस्पोरा इंडियन फिल्म्स देखता है तो वो फैमिली, कल्चर और हेरिटेज से कनेक्ट करता है। यही एंगेजमेंट धीरे धीरे लोकल ऑडियंस और इंटरनेशनल व्यूअर्स तक फैलती है। कोरियन वेव की तरह, जिसमें K-pop और K-dramas ने ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट किया, इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा भी सिमिलर ट्रेजेक्टरी फॉलो कर सकता है। डायस्पोरा इंटरेस्ट से फिल्म्स इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन डील्स,
OTT लाइसेंसिंग और मर्चेंडाइजिंग में एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। रीजनल फिल्म्स का ग्लोबल इम्पैक्ट भी नोटवर्दी है। कंटारा जैसी रीजनल प्रोजेक्ट्स ने यह साबित किया कि रूट्स और लोकल कल्चर में छिपी स्टोरीज ग्लोबल ऑडियंस के लिए रिलेटेबल बन सकती है। ऑथेंटिसिटी, कल्चरल न्यूएंस और लेयर्ड कैरेक्टर्स इंटरनेशनल व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये ट्रेंड दर्शाता है कि ग्लोबल ऑडियंस केवल स्पेक्टिकल या सुपरफिशियल स्टोरी टेलिंग नहीं देखती, वे कल्चरली रिच और इमोशनली रेसोनेंट स्टोरीज के लिए रेडी है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी ये शिफ्ट महत्वपूर्ण है। स्टूडियोज अब ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं। शेयर्ड यूनिवर्स मॉडल्स, मल्टीलिंगुअल रिलीजेस और स्ट्रैटेजिक OTT पार्टनरशिप्स के जरिए इंडियन हिस्टोरिकल फिल्म्स वर्ल्ड वाइड अपील अचीव कर रहे हैं। RRR ने हिंदी, तेलुगु, तमिल और इंटरनेशनल सबटाइटल्स के साथ रिलीज होकर प्रूफ दिया कि लैंग्वेज बैरियर अब लिमिटेशन नहीं है। मल्टी प्लेटफॉर्म रिलीज स्ट्रैटेजी ऑडियंस बेस एक्सपैंड करती है और रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई करती है। टेक्नोलॉजी भी इस ग्लोबल एपिक अप्रोच का इंटेग्रल पार्ट है। हाई एंड VFX, मोशन कैप्चर और AI ड्रिवन विजुअल्स ने फिल्म्स को विजुअली कम्पिटिटिव बनाया। ग्लोबल ऑडियंस जो हॉलीवुड स्पेक्टिकल्स और यूरोपियन एपिक से अकस्टम्ड है, वो अब इंडियन हिस्टोरिकल फिल्म्स में सैम लेवल की सिनेमैटिक एक्सीलेंस देख सकती है। इमर्सिव साउंड डिजाइन, रियलिस्टिक बैटल सीक्वेंसेस और ग्रैंड विजुअल्स स्टोरी टेलिंग को ग्लोबली अपीलिंग बनाते हैं। कल्चरल ऑथेंटिसिटी और सेंसिटिविटी भी इंटरनेशनल सक्सेस के लिए क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्टफुली डिपिक्ट करने से फिल्म्स ग्लोबल क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से पॉजिटिव रिसेप्शन पाती है। मिसरिप्रेजेंटेशन या सिंप्लिफिकेशन इंटरनेशनल परसेप्शन को अफेक्ट कर सकता है। सक्सेसफुल हिस्टोरिकल फिल्म्स वही है जो एंटरटेनमेंट, एपिक विजुअल्स और कल्चरल रिस्पेक्ट को बैलेंस करती है। ऑडियंस एंगेजमेंट अब ग्लोबल लेवल पर रीडिफाइन हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फैन थियोरीज, ऑनलाइन डिस्कशंस और इंटरैक्टिव कैंपेन्स ग्लोबल व्यूअर्स को स्टोरी और कैरेक्टर्स से कनेक्ट कराते हैं। इंटरनेशनल फैन बेस अब पैसिव ऑब्जर्वर नहीं, वे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज डिबेट्स कर रही हैं, मेम्स और आर्ट शेयर कर रहे हैं और सिक्वल या स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए एंटिसिपेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये एक्टिव एंगेजमेंट इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा की ग्लोबल फुटप्रिंट और स्ट्रेंथन करता है। ग्लोबल रिकॉग्निशन के कई और एग्जांपल्स हैं। नेटफ्लिक्स और Amazon जैसी OTT प्लेटफॉर्म्स इंडियन हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है। वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शन ग्रोथ इस स्ट्रैटेजी को जस्टिफाई करते हैं। इंटरनेशनल को-प्रोडक्शंस और पार्टनरशिप्स इंडियन स्टूडियोज को क्रिएटिव एक्सपर्टीज, टेक्निकल कोलैबोरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट देती है। इसका मतलब यह है कि इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा अब लोकल स्टोरी टेलिंग से ग्लोबल फ्रेंचाइज बनने की दिशा में है। फ्यूचर आउटलुक भी प्रॉमिसिंग है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है। रामायण और महाभारत के सिनेमैटिक यूनिवर्स से लेकर रीजनल लेजेंड्स तक स्टूडियोज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं। 10 इयर्स में ये ट्रेंड और एक्सेलरेट होने वाला है। ऑडियंस क्यूरियोसिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कंबाइंड इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा को वर्ल्ड वाइड एपिक स्टेटस देने के लिए रेडी है। ग्लोबल एपिक बनने का मतलब केवल इंटरनेशनल अवार्ड्स या बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं है। ये इंडियन कल्चर, हेरिटेज और आइडेंटिटी को वर्ल्ड वाइड शोकेस करने का अवसर है। फिल्ममेकर्स अब नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट बल्कि कल्चरल एम्बेसडर्स बन रहे हैं। ये ट्रेंड इंटरनेशनल ऑडियंस को एजुकेट, एंटरटेन और इंस्पायर करने में सक्षम है। इंडियन सिनेमा अब ग्लोबल स्टोरी टेलिंग का स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन डील्स, मर्चेंडाइज, डिजिटल राइट्स और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस कंबाइंड हिस्ट्री बेस्ड सिनेमा को $1 बिलियन बिजनेस बना रहे हैं। ग्लोबल ऑडियंस की अटेंशन इंडियन स्टूडियोज के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। सिक्वेल्स, स्पिन-ऑफ्स, एनिमेशन सीरीज और क्रॉस मीडिया प्रोजेक्ट्स, शेयर्ड यूनिवर्स और स्ट्रैटेजिक स्टोरी टेलिंग अप्रोच इस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करता है। टेक्नोलॉजी, आर्ट, कल्चरल ऑथेंटिसिटी और बिजनेस स्ट्रैटेजी का ये कॉम्बिनेशन इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाता है। बाहुबली, RRR, कंटारा और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ये दिखा रहे हैं कि इंडियन लेजेंड्स सिर्फ लोकल फोकलो नहीं है, वे यूनिवर्सल स्टोरीज हैं जो ग्लोबल ऑडियंस को एंगेज, इंस्पायर और एंटरटेन कर सकती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या इंडियन हिस्ट्री ग्लोबल सिनेमा में जगह बनाएगा, बल्कि ये है कि ये कितनी तेजी से और किस स्केल पर दुनिया भर में इम्पैक्ट डालेगा। RRR, कंटारा और बाहुबली जैसी फिल्म्स ने ये साबित कर दिया कि हमारी लेजेंड्स और हिस्टोरिकल स्टोरीज केवल लोकल ऑडियंस तक सीमित नहीं है। अब ग्लोबल व्यूअर्स भी हमारी कल्चर, हेरिटेज और एपिक स्टोरी टेलिंग से जुड़ रहे हैं। ये केवल एंटरटेनमेंट का मामला नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी रूट्स और हमारी कल्चरल प्राइड को वर्ल्ड वाइड शोकेस करने का अवसर है। हिस्टोरिकल फिल्म्स अब सिर्फ पास्ट की स्टोरीज नहीं है, बल्कि मॉडर्न सिनेमैटिक लैंग्वेज, एडवांस टेक्नोलॉजी
और ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ हमारे इतिहास को नए अंदाज में पेश कर रही है। ऑडियंस अब एक्टिवली कनेक्ट कर रही है। सोशल मीडिया डिस्कशंस, फैन थ्योरीज और ऑनलाइन एंगेजमेंट इसे कंफर्म करते हैं। फ्यूचर में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, शेयर्ड यूनिवर्सिटीज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इसे और बड़ा बनाएंगे। इंडियन हिस्टोरिकल सिनेमा अब ग्लोबल एपिक बन चुका है, जो कल्चरल कॉन्वर्सेशन, इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएशन के लिए तैयार है। अगर आपको ये जर्नी फैसिनेटिंग लगी और आप हमारे साथ इस एपिक सिनेमैटिक एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, ताकि आप हर नए इनसाइट, बिहाइंड द सीन्स एनालिसिस और डीप डाइव स्टोरी अपडेट्स सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, ये सिर्फ मूवीज नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री और कल्चर की ग्लोबल स्टोरी है। इंडियन लेजेंड्स अब सिर्फ लोकल फोकलो नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन बनने जा रहे हैं। जुड़े रहिए, एक्सप्लोर कीजिए और विटनेस कीजिए कि कैसे हमारा इतिहास पूरी दुनिया में अपना एपिक इम्पैक्ट छोड़ रहा है।